नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, हुक्मरानों के शहर हैदराबाद की तारीख का कोई सानी नहीं तो वहीं इस शहर की खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप थी। इदारों की अदम तवज्जी कहें, नाअहली कहें या फिर सियासी रस्साकशी, जिसने इस शहर की खूबसूरती को गिरहन लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर हैदराबाद की इंतज़ामिया ने शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए और इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करने और ख़ूबसूरती को मिसाली और शफाफ अंदाज में बहाल करने के लिए इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं और ज़िले इंतज़ामिया मैदान में आ गई है। शहर के फ्लाई ओवर्स हों या फिर टूट फूट की शिकार खंडरात का मंजर पेश करती शाहराहें या फिर मुख्तलिफ अहम तरीन चौराहों पर नस्ब मोनूमेंट्स, जो इदारों की और मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है उनकी अदम तवज्जुही की बायस टूट फूट और तबाही से दो चार हो चुके थे। और उनकी बहाली के साथ साथ अहम तरीन चौराहों पर नए मोनूमेंट्स की तनसीब का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि जो अहम तरीन शाहराहें हैं उनके रीमॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स का भी आगाज़ किया गया है। और साथ ही जो शहर से गुजरने वाले फ्लाई ओवर्स हैं उन पर सिंध की सकाफत की अक्कासी करती अजरक के खूबसूरत रंग जो है वो सजाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि शहरियों की राय भी जानें और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी इसमें शामिल करें। आइए तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद होश मोहम्मद शीदी फ्लाई ओवर के नीचे। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि खूबसूरत और दीदा ज़ेब, दिल को लुभाने वाली, आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली अजरक के रंगों की यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, नक्शो निगार हैं, उसे जो है वो सजाया गया। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये जो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, खूबसूरत रंग जो है वो फ्लावर्स उनसे सजाया जा रहा है, उस पर ये क्या कहते हैं, शहरी माहौल कितना कितना निखरा नज़र आ रहा है। सर ये बताइएगा कि खूबसूरती से हैदराबाद शहर में आ गया है, निखार सा आ गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन इसको वेलकम करती है और हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आगाज़ है। हैदराबाद शहर जो कि तबाही और बदहाली का शिकार था और इसको देख के हैरत खुशगवार एक जिसको कहते हैं ना कि एक एहसास हो रहा है। अगर इस तरीके से जैसे ये होश मोहम्मद शीदी फ्लाई ओवर है और इसके बाद ये मोनूमेंट बनाए और काउंटी कैमरेज के ऊपर जो फ्लाई ओवर है शहबाज फ्लाई ओवर, ये खूबसूरत हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि शहर के दीगर फ्लाई ओवर्स और शहर के दीगर चौराहे भी अच्छे हों। डीसी साहब ने अच्छा काम किया, ज़ैनुल आबिदीन मेमन साहब ने, और जिसने भी इनके साथ ताउन किया है उन सबके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम इसके साथ चाहेंगे कि और लोग भी आगे बढ़ें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शहर के दीगर स्टेक होल्डर भी आगे आएँ और हमने तजवीज़ ये दी है कि कुछ कुछ पोर्शन उनको दिए जाएँ और उनके नाम लिखे जाएँ कि ये वाला हिस्सा इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो अगर हम शहरी और इंतज़ामिया मिलजुल के काम करेगी, बल्दियाती इदारे मिलजुल के काम करेंगे तो ये शहर भी दीगर शहरों की तरह खूबसूरत हो सकता है। सर, शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो भी अपने शहर को साफ सुथरा, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। इंतज़ामिया ने पेंटिंग करवा दी, मोनूमेंट्स लगा दिए, फिर शहरियों की क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती को जो है ना ख़राब ना होने दें। हमारी आदत यह है कि हम कोई भी चीज़ बनती है हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। कोई मोनूमेंट बना हुआ है, हम दूर से उसके ऊपर सेल्फी बनवाएं, हम दूर से उसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, लेकिन हम उसको ख़राब ना करें। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई छोटी मोटी खराबी आ रही है तो और अगर वो छोटा मोटा काम है तो मैं खुद भी करा दूँ उसको और मैं खुद भी उसकी खूबसूरती में इजाफा करूँ। आप क्या हमें बताएंगे, होश मोहम्मद शीदी का तारीखी मुजस्मा, तारीखी किरदार है, उसके अलावा सिंध के सकाफती रंगों की पेंटिंग की गई है, कितना अच्छा लग रहा है हैदराबाद शहर के ये मंजर? जी, जैसा कि आपको सबको पता है, हैदराबाद शहर एक अरसे से बदहाली का शिकार था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह डीसी साहब ने ओन किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हैदराबाद की एंट्रेंस और एग्ज़िट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनसे हम मज़ीद रिक्वेस्ट करेंगे कि लतीफ़ाबाद को भी देखें, लतीफ़ाबाद की भी हैदराबाद का सबसे पहला फ्लाई ओवर है उसको देखें और मज़ीद चौराहे हैदराबाद के उनको भी मज़ीद से मज़ीद बेहतर करने की। खूबसूरत रंग देखकर कितना अच्छा लगता है? सर ये तो आप बताएंगे माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। अभी स्कूल के बच्चे जैसे यहाँ पे खड़े हुए अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स ले रहे थे। बहुत अच्छा हैदराबाद का एटमॉस्फेयर हो गया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे हमें कि खूबसूरत रंग जो है वो हैदराबाद में हर जानिब हमें नज़र आ रहे हैं? सर देखिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस टाइप की करनी चाहिए। और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारे सिंध की सकाफत भी है, अजरक के अच्छे। और दूसरे शहरों से जब लोग आते हैं तो हमारे पास मोनूमेंट नहीं होते हैं, कम से कम यहाँ पर आएंगे, किले की दीवार बनी हुई है उसको भी इंशाल्लाह करवाएंगे। ये है, तस्वीर निकलवा के कुछ तो बोलेंगे ना कि भाई हम हैदराबाद गए थे, उस चीज़ के साथ हमने तस्वीर लेके आए हैं। एक मोनूमेंट हो, लोगों को अट्रैक्शन हो। जैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुखी हाउस है तो लोग देखने आते हैं, रबड़ी खाने आते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास इस टाइप के मोनूमेंट होने चाहिए
जो दूसरे हैदराबाद की नुमाइंदगी करें, पता पड़े। कितना निखार हैदराबाद के माहौल में आ गया है, पैदा हो गया है ये रंग, जो मुख्तलिफ जो रंग हैं उन्हें देखकर। सर देखें, अभी तो इन्होंने दो जो इनिशियल पुल किए हैं, एक शहबाज चौक, दूसरा ये होश मोहम्मद शीदी चौक जो है, आप देखेंगे यहाँ पर माना एक खूबसूरत एक अट्रैक्शन है। माना वैसे बंदा गुजरता था तो ऐसे पता ही नहीं पड़ता था, अब ये एक माना कलरफुल हो गया है और एक देखने में भी एक अच्छा लगता है। हैदराबाद शहरियों की आपने गुफ्तगू मुलाहिदा की, शहरियों का कहना है कि जो खूबसूरत रंग सजाए गए हैं फ्लावर्स पर, इन रंगों से हैदराबाद की फ़ज़ा में एक बहार सी आ गई है। जो बाहर से दीगर शहरों से लोग हैदराबाद की जानिब सफ़र करते थे, दाखिली और खारजी रास्ते या जिन फ़्लाई ओवर्स का वो इस्तेमाल करते थे, वो फ़्लाई ओवर पहले बेरौनक से दिखाई देते थे। अब उन फ़्लाई ओवर्स में रौनक सी आ गई है, उन पर खूबसूरत रंग देख कर उनकी आँखों को भी ठंडक पहुँचती है। इंतज़ामिया की जानिब से हैदराबाद ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर मोनूमेंट्स की तनसीब का अमल भी जारी है। न सिर्फ जो पुराने मोनूमेंट्स पहले से नस्ब थे उनकी तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है, बल्कि नए मोनूमेंट्स भी नस्ब किए जा रहे हैं, जिनमें जो तारीखी शख्सियात हैं, मज़ाहमती शख्सियात हैं, उनके मुजस्मे भी शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद के मसरूफ़ तरीन चौराहे पूनम चौक पर। यहाँ पर मेरे अकब में ये जो मोनूमेंट नज़र आ रहा है आपको, ये सिंध के जो अजीम हीरो हैं, जिनका सिंध की बका में तारीखी किरदार है, शहीद होश मोहम्मद शीदी, जिनका नारा भी बड़ा मकबूल है, मरसू मरसू पर सिंध न डेसों। जब भी सिंध में कोई मज़ाहमती तहरीक चलती है, जदोजहदी तहरीक चलती है, सियासी या गैर सियासी, तो उनमें ये नारा हर इंसान, हर शख्स की जो है वो ज़बान ज़द आम होता है, मरसू मरसू सिंध न डेसों। इसी किरदार का मुजस्मा कासमाबाद के पूनम चौक पर नस्ब किया गया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन भी मौजूद हैं, जो शहर के दौरे पर निकले थे। हमें वो मिले हैं इस वक्त पूनम चौक पर। हम उनसे भी जानते हैं कि शहर में जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ मुजस्मे लगाए जा रहे हैं, बल्कि शहर के फ्लाईओवर्स हैं उन्हें भी खूबसूरत रंगों से सजाया जा रहा है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं उनकी भी रीमॉडलिंग की गई है। हम उनसे जानते हैं ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, कब तक ख़त्म होंगे, और जो अजरक के रंगों से फ्लाईओवर्स को सजाया जा रहा है, मुजस्मे लगाए जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि सर क्या कहेंगे आप? तारीखी किरदार, मज़ाहमती किरदार 1843 में इस शख्स ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की और हैदराबाद को सिंध धरती के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए सिंध धरती की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कितना ज़रूरी है हमारी आइंदा नस्ल को इस किरदार से आगाही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद सिंध का तारीख़ी शहर होने के साथ साथ गेटवे टू इस्लाम भी है, और हैदराबाद की जो लेगेसी है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अभी की जनरेशन है उनको नहीं पता कि ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। होश मोहम्मद शीदी की एग्ज़ाम्पल ले लें तो मैं खुद हैदराबाद का शहरी हूँ। मैं जब अपने यंग कज़न्स वगैरह से, भाइयों बहनों से पूछता हूँ कि यार व्हाट डू यू नो अबाउट होश मोहम्मद शीदी और इस पर्टिकुलर फ्लाईओवर का नाम क्या, तो वो कहते हैं इसको तो पूनम फ्लाईओवर कहा जाता है, एंड वी नेवर हर्ड अबाउट होश मोहम्मद शीदी। तो टू रिस्टोर द लेगेसी ऑफ दीज फिगर्स, टू रिस्टोर द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद सिटी, एक मुहिम हमने स्टार्ट की है, क्योंकि अभी हमारे पास विंटर्स का आगाज़ हो रहा है। मौसम मैंने देखा खुशगवार होता हुआ जा रहा है। आपके पास इस वक्त जो लेबर है वो भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट इज़ कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिप्टी कमिश्नर्स को, जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर सिंध है, उनकी तरफ से हर मुमकिन सपोर्ट दी जा रही है। तो वी नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, और उसमें हमने ना सिर्फ यहाँ पे हैदराबाद में जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उसके अलावा हमने हैदराबाद की जो ग्रीनरी है, जो ब्यूटिफिकेशन है, जो रेस्टोरेशन ऑफ इट्स पाथवेज, मॉन्यूमेंट्स और डिफरेंट रोड रास्ते हैं, वो हमने काम स्टार्ट कर लिया है। लेकिन साइमल्टेनियसली हम चाह रहे हैं कि लोगों को भी सिंधी कल्चर और सिंधी अदब की तरफ दोबारा लेकर आना चाहिए, बिकॉज़ यही कल्चर हमारी आइडेंटिटी है, और हम यही चाहेंगे कि हैदराबाद अपने जो एक लेगेसी है उसको साथ साथ इम्प्रूव भी करती जाए, रिस्टोर भी करती जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर नए मोनूमेंट्स भी तनसीब किए जा रहे हैं, जिसमें होश मोहम्मद शीदी का मोनूमेंट भी शामिल। और क्या क्या आपका मनसूबा आपने शामिल किया गया? कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं वो नस्ब किए जाने हैं, किन किन इलाकों में? देखिए, जब ये कंसीव कर रहा था मैं आइडिया, तो मेरे जहन में 3 चीज़ें थी। फ्लाईओवर्स की जितनी भी पेंट वर्क है वो ख़त्म हो चुका है, मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स, पैनाफ्लेक्सेस, पोस्टर्स इस पर लगे हुए हैं, तो एक शैबी सा लुक आ रहा था। तो मैंने इमीडिएटली ये जो काम था स्टार्ट किया था शहबाज फ्लाईओवर से किया था, विच इज़ राइट आउटसाइड ऑफ आवर ऑफिसेज। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि यार बिल्कुल इसके नज़दीक हमारा पूनम पम्प का भी फ्लाईओवर है, जिसको होश मोहम्मद शीदी फ्लाईओवर कहा जाता है, उसकी भी रेस्टोरेशन आई। जब ये 2 चीज़ें चल रही थी तो मेरे पास
काफ़ी हमारी जो ऑनरेबल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हैदराबाद के, जो सिटीजनरी है यहाँ की, वो आई, उन्होंने कहा कि सर और भी कुछ करते हैं मिलके। तो जो भी मीडियंस थे, जो भी हमारे पास प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो गई। फिर हमने मॉन्यूमेंट्स लगाना स्टार्ट किए। मॉन्यूमेंट्स में सबसे जो पहले हमने काम स्टार्ट किया कि सिंधी टोपी की शेप के हमने पब्लिक सीटिंग लगाई है शहर में मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद जो था कि हम जो हमारी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंध की हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए, जिसमें एक होश मोहम्मद शीदी के आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मॉन्यूमेंट बना के लगाया गया है। एक मॉन्यूमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, जो कि बेसिकली हमारे पोलियो हीरोज़ को डेडिकेट किया जाएगा। उस मॉन्यूमेंट में हमारा जो इस वक्त प्रिपेयर हो रहा है, उसमें एक फैमिली में एक बच्चा है, उसको पोलियो की टीम कतरा पिला रही है, तो वो हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी पोलियो की टीम्स के लिए। उसके अलावा क्लॉक टावर हमारा एक नया बन रहा है शहबाज फ्लाईओवर के नीचे। वो एक क्लॉक होगा जो कि 24 घंटे चलता रहेगा, पब्लिक भी मुस्तफ़ीज़ होगी, इससे एक ब्यूटिफिकेशन का लुक लेगा। उसके अलावा हार्ट की शेप की एक सीटिंग्स हम बना रहे हैं मुखी हाउस के ऊपर, हसरत मोहनी लाइब्रेरी के ऊपर, जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, कि लोग वहाँ पे बैठ के उस हार्ट वाली जो डिज़ाइन है उस पर बैठ के तस्वीरें भी बनवाएं। इसके अलावा आई लव सिंध, आई लव हैदराबाद वाली जितने भी हमारे बिलबोर्ड्स थे, उनकी लाइटिंग को रिस्टोर किया जा रहा है, उनके पेंट वर्क को रिस्टोर किया जा रहा है। तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं आपको आपके फोरम से ये लाजमी बताना चाहूँगा कि मेयर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की ऑफिस मिलके ये काम कर रही है, एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व। सर, फ्लाई ओवर्स पर मुख्तलिफ रंग भी किए जा सकते हैं। अजरक के रंगों की क्यों जो वो सेलेक्ट किया गया कि अजरक के रंग ही करने, उसका इंतखाब क्यों किया गया? देखिए, बाहर से जब भी कोई गेस्ट आता है, हम उसको जब अजरक, सिंधी टोपी या रली गिफ्ट करते हैं, उनके चेहरे पे एक फैसिनेशन होती है कि कितनी माशाल्लाह, और जब बताते हैं कि ये माशाल्लाह मोइंजोदड़ो की डिज़ाइंस है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई हैं अजरकों के ऊपर, तो उनकी फैसिनेशन हमें बड़ा मोटिवेट करती है कि यार हमारे पास कितनी नेचुरली एग्जिस्टिंग टैलेंट है यहाँ पे। अजरक का लुक इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है और सिंधी कल्चर को इतनी फ़रोग़ देता है, तो वाई नॉट डू दैट। फिर सिंधी कल्चर डे भी हमारे पास आ रहा था, तो हमने कहा कि सिंधी कल्चर डे 1 दिसंबर तक जब तक पहुँचता है, दोनों फ्लाई ओवर्स मुकम्मल हो चाहिए कि लोग यहाँ पे खड़े होकर सेलिब्रेट करें, उनके बैकग्राउंड में सिंधी अजरक का है। शहर की खूबसूरती के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, वो तो हो गई बात। शहर की जो कुछ शाहराह हैं उनकी भी रीमॉडलिंग की गई है ताकि हैदराबाद शहर से तजावुज़ात का खात्मा करके जो खुद शाहराह हैं, अहम शाहराह, उन्हें खूबसूरत बनाया जा सके। मस्जिद आटोबान रोड की रीमॉडलिंग शामिल है, अब्दुल सत्तार ईदी रोड है, झील पार्क रोड शामिल है। इनके बारे में भी बताएं आवाम को, कब तक ये शाहराह मुकम्मल हो जाएंगे ताकि शहर की जो खूबसूरती है वो मज़ीद उसमें निखार पैदा है, जो शाहराह हैं वो बड़ी हो जाएँ। हैदराबाद में इस वक्त जितने भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी रोड है, सैरिश नगर रोड है, पार्क PWD के 2-3 रोड्स हैं, इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रोड हमारे पास है वो ऑटोबान रोड। ऑटोबान रोड एक बहुत बड़ी स्कीम है, 3.25 अरब की ये स्कीम है, जो कि स्टार्ट होती है हमारी गिद्दू चौक से या हीरो चौक जिसे हम कहते हैं, एंड गोज़ टुवर्ड्स हाला नाका। ये एक तकरीबन 2 फाइनेंशियल ईयर्स पे मुश्तमिल एक बड़ी हमारी स्कीम है, जिसको हम चाह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट कर लें। ये इंशाल्लाह जो उसका फर्स्ट फेज़ है, विच इज़ फ्रॉम हीरो चौक टिल CPLC चौक, वो हम इंशाल्लाह प्रॉमिस करते हैं हैदराबाद की आवाम से कि 31 दिसंबर तक हम दोनों साइड्स डुअल सरफेस ट्रीटमेंट करके ओपन फॉर ट्रैफिक कर लेंगे। और इंशाल्लाह दोबारा हम यहाँ पे ना पानी खड़ा होने देंगे, ना इसकी वेयर एंड टियर होने देंगे, क्योंकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म का काम किया है, मेहनत की है, यूटिलिटी डक्ट्स बनाए हैं, कॉन्ड्यूइट्स बनाए हैं कि दोबारा कभी भी रोड तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, हर चीज़ इसके नीचे से पहले ही गुजर रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोड जैसे मतलब अपनी इख्तिताम तक पहुंचेगा, उससे पहले हमने नेक्स्ट फेज़ का काम शुरू कर लिया है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन, शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी लाइन्स, जितनी भी चीज़ें वो पहले से शुरू हो जाए कि टाइम बचे हमारा। बिकॉज ऑटोबान रोड में टाइम इसलिए ज़्यादा लगा है कि यूटिलिटी लाइन्स को शिफ्ट करने में 3 माह लग गए, इंक्लूडिंग 63 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, 4 वाटर सप्लाई लाइन्स, 2 स्वी गैस लाइन्स, 2 सीवरेज लाइन्स एज वेल। तो हम चाह रहे हैं कि ये काम पहले से शुरू हो जाए और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 31 दिसंबर को फ़ेज़ 1 कंप्लीट करेंगे और मई तक फ़ेज़ 2 कंप्लीट करके आवाम के सामने। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जो हैदराबाद ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत शहर के फ्लाई ओवर्स को सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ चौराहों पर मोनूमेंट्स की तनसीब का अमल जारी है, उसके अलावा मुख्तलिफ शाहराहें हैं उनकी रीमॉडलिंग करके उनके असर नौ तामीर की जा रही है। इस तमाम तर प्रोजेक्ट का मकसद हैदराबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा करना है, हैदराबाद के माहौल को साफ़ सुथरा बनाना है। बिलाशुबा इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं शहर की खूबसूरती के लिए, वो काबिल तारीफ़ है और शहरियों की जानिब से भी इंतज़ामिया के इक़दाम को भरपूर सराहना। इंतज़ामिया ये शहरियों से भी जो है वो अपील कर रही है कि उनका अपना शहर है, वो भी शहर को खूबसूरत बनाने में, साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें ताकि हैदराबाद की जो खूबसूरती है, जो रौनकें हैं, उसे जो है बहाल रखा जा सके। बच्चे कुछ और भी तो स्टूडेंट्स मौजूद है जो यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे जो खूबसूरत
बनाने के लिए हैदराबाद शहर को इकदाम उठाए जा रहे हैं। क्या बताएंगी आप? खूबसूरत रंगों को पेंट किया जा रहा है, खूबसूरत रंगों से शहर के फ्लावर्स को पेंट किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर मोनोमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं। We are really happy to see the environment and it's really beautiful. बहुत अच्छा लग रहा है ये देख सकते हैं कि अब ग्रीनरी ज़्यादा हो गई है और कलरफुल है तो और भी ज़्यादा है, विच अट्रैक्ट अस। अच्छा, तारीखी शहर हैदराबाद है, सिंध की सकाफत की भी नुमाइंदगी करता है। अजरक के खूबसूरत रंग, उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर मोनूमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं, यादगार भी जो सिंध के हीरोज़ हैं। कितना ज़रूरी है ताकि आइंदा जो नस्ल है वो सिंध के कल्चर, सकाफत, तारीख से आगाह हो सके? एक्चुअली जनरेशन को ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि जो है एक ये यादगार है और ये तारीखी है, तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप क्या बताएंगे हमें? खूबसूरत रंगों की अक्कासी करता सिंध की सकाफत। मैं काउंटी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ डिप्टी कमिश्नर और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो जो सकावती काम हम पुल्स पे वगैरह किया हुआ है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे कल्चर के एहसास दिलवा रहा है हमें सिंधियों को। हमारे शहर को चांद लगा दिया है और ये हरियाली ये, और हमें हर कल्चर बल्कि सिंधी, पश्तो, बलोची हर कल्चर को इफेक्टिवली बनाना चाहिए, बिकॉज हमारी आगे वाली जनरेशन में हर ज़बान, हर रिलीजन के मुताबिक रिस्पेक्ट क्रिएट हो और हम हर साल अपने स्कूल में इसी तरह जोशो खरोश के साथ कल्चर डे बनाते हैं। अच्छा, सिंध की सकाफत की रंगों की अक्कासी करती अजरक तमाम कौम ज़बानें बोलने वालों को यकसा पसंद की जाती है। पंजाबी हों, पश्तून हों, बलोच हों, सिंधी हों, कश्मीरी हों, सराइकी हों, गिलगिती हों, या दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले कोई और कौम हो, उनको भी अजरक के रंग बड़े पसंद आते हैं। आप क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है सकाफत से आगाही? सकाफत से आगे बहुत ज़रूरी है और जैसे इन्होंने इतना रिप्रेजेंटेशन अब की है कल्चर डे के लिए, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सिंधी हूँ और हैदराबाद में रहती हूँ। हम जानते हैं कि हैदराबाद का एक हिस्ट्री है कल्चर और ट्रेडिशन से, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्हें भी हमारी जो है कल्चर्स और वो भी पसंद आते हैं। और देखिए, आप खुद देखें इतनी डिज़ाइन सिंध से और अजरक से रिलेटेड है, कितनी खूबसूरत लगती हैं, और इन्हें प्रमोट करना हमारे खुद के इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी है। हम पर भी एक अच्छा असर पड़ता है और आगे की नस्लों के लिए भी, ताकि वो अपने खुद के कल्चर से क्लोज हों। कुछ भी हो जाए, ऑलवेज स्टे बी डाउन टू ग्राउंड। आप क्या बताएंगी? चंद रोज़ कबल ये माहौल किसी को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आज इस माहौल की खूबसूरती में इजाफा हो गया इन पेंटिंग से। वो सब, एक तो पहली बात जो डीसी है हैदराबाद के, उन्होंने इतने खूबसूरत काम करवाया है, पेंटिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों से शहर की खूबसूरती बढ़ती है, मुल्क की खूबसूरती बढ़ती है, टूरिज़्म अट्रैक्ट होता है। जो दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क में आते हैं, यहाँ के खूबसूरत लैंडस्केप्स वगैरह, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स वो देखते हैं, तो उनको एक हमारी कंट्री की टूरिज़्म इस चीज़ से अट्रैक्ट होती है। तो आज जैसे हमारे स्कूल में कल्चर डे का सेलिब्रेशन था, उस अकॉर्डिंग सबको बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने अपने कल्चर को जाना इस दिन, हमने एक्सप्लोर किया कि एक्चुअली हमारा कल्चर कितना ब्यूटीफुल है। हैदराबाद की ब्यूटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब, इस पर आप क्या कहेंगी? बहुत ही निखार आ गया है शहर में। निखार तो बिल्कुल निखार आया है, और उसी निखार की वजह से और लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोगों को और जानने को मिल रहा है, स्पेशली जो लोग दूसरे प्रोविंसेस से हैं, जैसे पंजाबी लोग वगैरह, तो उनको भी जानने को मिल रहा है कि सिंध का कल्चर, ये अजरक वगैरह सब चीज़ें कितनी खूबसूरत है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मसरूफ़ तरीन चौराहे शहबाज फ्लाईओवर पर। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत जो फ्लाईओवर्स हैं वहाँ पर सिंध के सकाफत की अक्कासी करती अजरक के खूबसूरत रंग जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हैदराबाद की खूबसूरती के लिए जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, उन पर वो क्या हमें राय देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, आप भी शहर से गुजरते होंगे, आपके भी इन फ्लाईओवर्स पर नज़र पड़ती होगी, क्या कहेंगे? ये इतने खूबसूरत रंग यहाँ पर सजाए जा रहे हैं फ्लाईओवर्स पर, कैसा एक अच्छा मैसेज जाता है? क्या आपके जहन में आता है फ्लाईओवर्स को देखकर? जी बिल्कुल, हमारे पूरे हैदराबाद के लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये बहुत अच्छा काम करवाया है, हमारी सिंधी सकाफत के मुताबिक उन्होंने ये पेंटिंग करवाई है, और जिस तरीके से पुल को साफ़ रखा गया है, जिस तरीके से इस पुल की सेफ्टी हुई है, तो उस वजह से हम डिप्टी कमिश्नर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो भी सारे मुलाजिम हैं गवर्नमेंट, हम उनको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और
हम सिंधियों के हिसाब से ये जो पेंटिंग बनी गई है ये हमारे अंदर के जोश को और भी उभारती है, और हमारा स्कूल का व्यू नहीं, पूरे हैदराबाद का व्यू इस पुल की वजह से बहुत अच्छा है। तारीखी शहर हैदराबाद है जिसकी सकाफत का कोई मिसाल ही नहीं है, उसकी खूबसूरती का भी कोई सानी नहीं था, लेकिन बीच में शहर की खूबसूरती कुछ मान पड़ गई थी। अब वो दोबारा खूबसूरती आपको निखरती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले हमारे शहर की खूबसूरती थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं और हमारे जो भी सारे गवर्नमेंट आए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उस वजह से हमारे पुल हमारे पूरे हैदराबाद के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। पूरी साफ़ सुथरा मेंटेन की गई है और यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथराई है। आप क्या कहेंगे जब कोई दीगर अजला से आता है शहर के अंदर, देही अजला से, तो क्या जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि शहर कितना साफ़ सुथरा होना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस वक्त जो शहर की खूबसूरती हो रही है, हम उन्हें एक अच्छा मैसेज देंगे जब वो शहर का दौरा करके अपने देही अजला की तरफ जाएंगे कि भाई हैदराबाद एक अच्छा साफ़ सुथरा शहर हो रहा है? जो भी बेसिकली जो आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए यही एक अच्छा मैसेज है कि हम अपने शहर को और अपने डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहे हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पुल बनी है, वैसे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी बननी चाहिए, जैसे हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें और सिंधी कल्चर को बताएं कि सिंध में ये चीज़ें हैं, और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी कि शहर हैदराबाद को खूबसूरत बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है सिंध के सकाफती रंगो अजरक से? ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने सकाफत को दिखा रहे हैं, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर लाइक डिप्टी कमिश्नर एज वेल एंड एवरीवन के हमारे हैदराबाद को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है लोगों को भी। शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हो गए, बड़े भी हो गए, क्या जिम्मेदारी बनती है वो अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार भी अदा करें? हमें चाहिए कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा ही रखें। जैसे अभी सफाई वगैरह हो रही है तो हमें भी चाहिए कि हम कचरा ना फैलाएं और उसको भी साफ़ सुथरा रखें और मेंटेन करें अपनी सिटी को। हमारी आप क्या बताएंगे हमें, सिंध के सकाफती रंगों की झलक हमें नज़र आ रही है हैदराबाद की सड़कों पर, फ्लाई ओवर्स पर, एक कितना अच्छा लगता है ये सारी खूबसूरत पेंटिंग देखकर? वैसे भी ब्राइट कलर्स तो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि पुल्स और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पार्क बना हुआ है, तो यहाँ पे ब्राइट कलर्स है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सिंधी कल्चर तो है ही ब्राइट कलर्स का, तो एक तरह से हमारा कल्चर भी रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या बताएंगे हमें, सिंध के सकाफती रंगों की झलक नज़र आ रही है हमें इस वक्त हैदराबाद शहर में हर जानिब? ये एक बहुत ही चीज़ है कि हमें अपने रंग नज़र आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे ऐसे कल्चर के सामने जिनको हमारे बारे में नहीं पता, सिंधी कल्चर के बारे में। ऐसे हमारे कल्चर को और इस तरीके से जानेंगे, और हैदराबाद पूरे हर कल्चर से भरा हुआ है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी और हर एक कल्चर से। जैसे हमें चाहिए कि हम अपने सारे कल्चर दिखाएं, और पूरा पाकिस्तान एक है जिसमें सारे कल्चर आ जाते हैं, तो वो हर रंग दिखाते हैं आपको। रंग दिखाए जा रहे हैं सिंध की सकाफत के, जो इंतज़ामिया की जानिब से फ्लाईओवर्स पर पेंटिंग की गई है। इन तलबा की आपने बात की सुनी, हम मज़ीद तलबा से भी गुफ्तगू करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। क्या कहेंगी आप, सिंध के सकाफती रंगों की जो अक्कासी करती अजरक है, उसके रंग हमें हैदराबाद की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं? इससे कबल इस तरह की खूबसूरती हमें नहीं दिखाई दी, काफ़ी अर्से से खूबसूरती मान पड़ चुकी थी शहर की। जी बिल्कुल, अब तो जो है वो जैसे जैसे सफाई हो रही है, पेंट वगैरह हो रही है, तो हमारी यंग जनरेशन भी इससे मुतासिर होगी। उन्हें पता चलेगा कि सिंध कितना डेंस कल्चर है, उसकी कितनी ब्यूटिफिकेशन है और कितना अच्छा वो कल्चर है, क्या क्या वो रिप्रेजेंट करता है। इंतज़ामिया की जानिब से जो अजरों के खूबसूरत रंगों से फ्लाईओवर को सजाया जा रहा है, बिलाशुबा इन रंगों से सिंध की जो सकाफत है, हैदराबाद की जो तारीख़ है, उसको भी फ़रोग़ मिलेगा। हम दीगर तलबा से भी बात करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। आप क्या बताएंगे हमें, खूबसूरत रंग जो है वो नक्शो निगार सजाए जा रहे हैं हैदराबाद के फ्लाईओवर? जी, बिकॉज ऑफ दिस कलर्स द हैदराबाद ब्यूटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, एंड इससे हमारी जो हमें एहसास मिलता है सिंधी लोगों के, हाँ हम सिंधी हैं और हाँ सर सिंधी आयूं हैं, ऐसा हैदराबादी आयूं ऐसा जंहिं ब्रेक टाइम में असां पुल के ॾिसंदा आहियूं त असांखे एहसास थींदो आहे इहो। तो केतिरो ज़रूरी आहे सिंध जी सकाफ़त जा जेके रंग अजरक जा रंग आहिनि उहे तव्हांखे फ्लाईओवर ते ॾिसी इलाही सुठो लॻंदो आहे। इहो जेको माण्हू परे खां माण्हू जंहिं महिल व्यू ॾिसंदो आहे त इलाही सुहिणो इहो लॻंदो आहे। आप क्या हमें बताएंगे, सिंध के सकाफती रंगों की अक्कासी करती अजरक, तारीखी शहर हैदराबाद है, सकाफती शहर भी है, इसकी खूबसूरती की बहाली के लिए, रिस्टोर करने के लिए उसकी खूबसूरती को जो इंतज़ामिया की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं? जी, ये बहुत अच्छी कोशिशें की जा रही हैं और ऐसी कोशिशें की जाएं जैसे कि हमारे शहर में ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हो रहा है, जैसे कि प्लांटेशन हो रही है, पेंट हो रहा है ब्रिजेस पे, और सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए।